नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में, क्योंकि जब भी आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं या कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहां आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, और आप यह समझ लेते हैं कि जो नॉमिनी होगा उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो भी पैसा मिलेगा वह सारा पैसा उस नॉमिनी को मिलेगा और वह पूर्ण रूप से उस पैसे का हकदार होगा। लेकिन यह जो सोच है बिल्कुल गलत है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो नॉमिनी होता है उसे ही सारा पैसा मिलता है, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो यह वहम है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नॉमिनी के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि नॉमिनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिसने वह इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका जो नॉमिनी होगा वह केवल और केवल केयर टेकर होगा। उस पैसे का वह बेनिफिशियरी नहीं होगा। जो नॉमिनी होता है उसका सिर्फ इतना ही अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसके बाद जो वह पैसा मिल रहा है इसका लाभ वह सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर के रूप में उठाएगा। वह उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि वह बेनिफिशियरी नहीं है। बेनिफिशियरी वह व्यक्ति होता है जो सक्सेशन लॉ के अनुसार हकदार होता है उस संपत्ति का या जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे यूज करने का। अब इसे उदाहरण के साथ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या कोई सेविंग अकाउंट खोला है या कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, वहां पर वह व्यक्ति अपने नॉमिनी के रूप में अपने वाइफ का नाम दे देता है, लेकिन इसका एक बेटा और मां भी है। अब हम सबको यही लगेगा कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा है वह उसकी वाइफ को चला जाएगा क्योंकि उसका नाम नॉमिनी में दर्ज है। लेकिन यह सोच गलत है। अब क्यों नहीं मिल सकता उसको? क्योंकि वह सिर्फ नॉमिनी है, वह बेनिफिशियरी नहीं है। वह बेनिफिशियरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ नॉमिनी है और नॉमिनी का सिर्फ यही ड्यूटी होता है कि उस पैसे को वह उठाकर सुरक्षित रखें जब तक कि उसका सही उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। अब यहां पर यह देखना होगा उस व्यक्ति का बेनिफिशियरी कौन हो सकता है। इससे पहले यह भी देखना होगा कि वह व्यक्ति किस कम्युनिटी से आता है। अगर वह हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या जैन कम्युनिटी से है तो उस पर हिंदू सक्सेशन लॉ लगेगा। तो यहां पर हम यह मानकर चलते हैं कि वह व्यक्ति हिंदू है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 के अनुसार जो क्लास 1 के लीगल एयर होते हैं उनको वह संपत्ति मिलती है। किसी भी पुरुष व्यक्ति के मृत्यु के बाद अब क्लास 1 लीगल एयर में उस व्यक्ति की विधवा पत्नी, मां और बेटे तीनों ही आते हैं। इसका मतलब है उसका जो वह पैसा है वह तीनों में बराबर बटेगा। वैसे इस पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट भी आया था 6 दिसंबर 1983 में, सरबती देवी वर्सेस उषा देवी, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कहा है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 39 के तहत किए गए नॉमिनेशन मात्र से उसकी मृत्यु पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत देय राशि में नॉमिनी को कोई लाभकारी हित प्रदान करने का प्रभाव नहीं पड़ता है। नॉमिनेशन केवल उस हाथ को इंगित करता है जो राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, जिसके भुगतान पर बीमाकर्ता को पॉलिसी के तहत अपने दायित्व से वैध मुक्ति मिलती है। हालांकि राशि का दावा बीमित व्यक्ति के उत्तराधिकारियों द्वारा उनके द्वारा शासित उत्तराधिकार के कानून के अनुसार किया जा सकता है, अर्थात पैसा जो है वह सक्सेशन लॉ के अनुसार ही बटेगा। तो अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि जो नॉमिनी है वही पैसे का मालिक नहीं होगा, बल्कि पैसा जो है उस व्यक्ति के जितने भी बेनिफिशियरी होंगे उनमें बराबर बटेगा। अब जो नॉमिनी होगा उसे जो भी पैसे प्राप्त होंगे उसे बराबर बराबर उन सक्सेसर के बीच में बांटना पड़ेगा।